नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पुराने शहर में कल जुम्मे का दिन मजमूई तौर पर पुरअमन गुजर गया, जबकि नमाज जुम्मा से कबल और बाद नमाज जुम्मा दोनों फिरकों की नारेबाजी से हालात कशीदगी का रुख इख्तियार कर गए थे और पुलिस की सख्त चौकसी के बावजूद मुगलपुरे में घेराव का वाकया पेश आया और हालात कशीदा मगर काबू में बताए गए। बताया जाता है कि शहर में फिरके वाराना कशीदगी के सबब पुराने शहर में गैर मामूली तौर पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया था और पूरे साउथ जोन में पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली थी। मक्का मस्जिद की जानिब के रास्तों पर तहदीदात आयद कर दी गई थी। बावजूद पुलिस के सख्त गैर सयानती इंतजामात के चार मीनार के बाजू भाग्य लक्ष्मी मंदिर में नमाज जुम्मा से कबल पूजा करते हुए हालात में कशीदगी पैदा की गई और तकरीबन 150 तो 200 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम, जिसकी क़यादत मंदिर कमेटी के अरकान कर रहे थे, शंख बजाते हुए पूजा के जरिए हालात में तनाव पैदा किया गया, जिससे हालात कशीदगी का रुख इख्तियार कर गए। पुलिस के सख्त गैर बंदोबस्त और आला ओहदेदारों की मौजूदगी में पूजा करते हुए माहौल को अचानक कशीदा कर दिया गया और जबरदस्त नारेबाजी की गई। वादता नमाज जुम्मा के ऐन बाद मुसलमानों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया, ताहम अरकान असेंबली की मुदाखलत ने हालात को कशीदा बना दिया और हुजूम अचानक मुश्तइल हो गया और नारेबाजी करते हुए मुगलपुरे की जानिब बढ़ा, जहां एक खानगी गाड़ी के अलावा एसीपी मीर चौक की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और चार मीनार के अतराफ और मक्का मस्जिद के करीब मौजूदा पुलिस ने अवाम को जबरदस्ती इलाके से रवाना कर दिया। इसी दौरान तेज रफ्तार बारिश से इलाका थोड़ी ही देर में खाली हो गया और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गए और बाजार थोड़ी देर में खोल दिए गए। कारवन के इलाके सब्जी मंडी में हालात आहिस्ता से बहाल हो रहे हैं, ताहम पुलिस ने मुकम्मल इत्मीनान तक दफा 144 के सख्ती से निफाज का फैसला किया है और अपने फैसले पर अटल है। कल भी सब्जी मंडी में चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस ने सख्ती में ढील दी थी और अहम रास्ते पर मौजूदा रुकावटों को दूर कर दिया था। पुलिस ने नमाज जुम्मे के पेश नजर इलाके में पाई जाने वाली मसाजिद के यहाँ खुसूसी बंदोबस्त किया था और शहरियों को नमाज के लिए कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कल नौजवान IPS ओहदेदारों से कहा कि वो इंसानी जज्बे के साथ अवाम के दोस्त बनकर काम करें। नेशनल पुलिस एकेडमी पर मुनक्किदा 64वें पासिंग आउट परेड के मौके पर 140 IPS ओहदेदारों से खिताब करते हुए शिंदे ने कहा कि ओहदेदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि वो अवाम में नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने और कानून की हुक्मरानी के इत्लाक़ को यकीनी बनाएं। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा 2 दिन के लिए मौकूफ कर दी गई है। पार्टी रुकने पोलिट ब्यूरो की मौत के बाद मिस्टर नायडू ने यौम पदयात्रा मुलतवी करने का फैसला किया। वो फिलहाल श्रीकाकुलम में हैं और आज आखिरी रसूमात के बाद हैदराबाद वापस होंगे। बाद वो जिला महबूब नगर रवाना हो जाएंगे और अपनी पदयात्रा का 4 नवंबर से दोबारा आगाज करेंगे। आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़े मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक और 1 माही गैर लापता हो गया है, जबकि नीलम तूफान के दबाव में कल भी रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कल तक 7 अमवात के मुंजमला, 3 अमवात की वजूहात बिजली गिरने की वजह से हुई और 3 अमवात दीवार गिरने से हुई, जबकि 1 फर्द मुकामी नाले में बह जाने से हलाक हो गया। फलकनुमा के इलाके इंजनबौली में कल शाम एक नौजवान पर हमले के बाद हालात कशीदा हो गए। इस नौजवान पर हमले को फिरके वाराना नफियत करार देते हुए अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, ताहम पुलिस फलकनुमा ने फौरी हरकत में आते हुए मामूली जख्मी इस नौजवान का इलाज करवाया और इसे उसके मकान मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि हरीश कुमार नामी एक 25 साल नौजवान पर नामालूम अफराद ने हमला करते हुए इसे जख्मी कर दिया। फलकनुमा इंस्पेक्टर मिस्टर हुसैनी नायडू ने बताया कि हरीश कुमार इंजनबौली इलाके से पैदल गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल इससे टकरा गई। इस पर झगड़ा हुआ और नौजवानों ने हमला कर दिया।
चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में अक़लियती इदारों की कारकर्दगी से सख्त नाराज हैं। इन्होंने कल आला ओहदेदारों के साथ अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक कल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अक़लियती उमूर के इंचार्ज सेक्रेटरी को तलब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अक़लियती इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब की। IAS ऑफिसर मिसिस रत्ना प्रभा की सुप्रीम कोर्ट में की गई वजाहत रियासती हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। 26 मुतनाज़ा GOs की इजराई पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रियासती वज़रा और 8 IAS अफसरान को नोटिस जारी करते हुए वजाहत की हिदायत दी है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि तेलंगाना पर मुज़ाकिरात जारी है, मगर अब तक कतई फैसला नहीं हो सका। कुल जमाती इजलास तलब करने के ताल्लुक से सदर तेलुगु देशम ने जो मकतूब रवाना किया है वो इससे लाइल्म है। TRS के अलावा तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर तंजीमों ने अलहदा तेलंगाना तहरीक शिद्दत पैदा कर दी है। यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर इलाके तेलंगाना में यौम दगा मनाते हुए अजला तेलंगाना में सियाह परचम लहराए गए। मिस्टर अब्दुल हमीद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने कल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AP स्टेट वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी का जायजा हासिल कर लिया है। इन्होंने कल बाद नमाज जुम्मा मिस्टर MA गफूर डिप्टी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड से अपनी नई जिम्मेदारी का जायजा हासिल किया है। हुकूमत ने MA गफ्फार को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड के ओहदे से अलहदा करते हुए अहकामात जारी किए और इनकी जगह अब्दुल हमीद को जायद जिम्मेदारी दी गई। इस तरह अब्दुल हमीद रियासती हज कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों में बैक वक्त अपनी खिदमत अंजाम देंगे। जायजा हासिल करने के बाद इन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो बादशाह से मुलाकात की और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम के सीनियर कायद के रम नायडू के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। कार हादसे में रम नायडू की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए चंद्रशेखर राव ने इनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। KCR ने कहा कि रम नायडू की मौत से आंध्र प्रदेश एक सीनियर सियासतदान से महरूम हो चुका है। सदर तेलुगु देशम मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू व रुकने पोलिट ब्यूरो मिस्टर एरम नायडू की मौत की इत्तला पर सख्ता में आ गए और जब इनके मकान पहुंचे तो दीदार के बाद रो पड़े। मिस्टर नायडू जब बजरिए खुसूसी तैयारा श्रीकाकुलम पहुंचे और मिस्टर एरम नायडू की बेवा, फर्जंद और दुख्तर से मुलाकात की तो इनकी आंख भर आई। चंद ही लम्हों में इनकी आंखों से आंसू रवा हो गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। इनके इस रद्दोमल से अतराफ व इकनाफ मौजूद कायदीन ने मिस्टर एरम नायडू के अफराद खानदान को दिलासा देने के लिए पहुंचने वाले सदर तेलुगु देशम को दिलासा देने की कोशिश करने लगे। 1 नवंबर के AP यौम तासीस की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना प्रजा फ्रंट की जानिब से हैदराबाद के बशमुल तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में यौम सियाह मनाया गया और सियाह परचमों के साथ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के कायदीन MA वेद कुमार, रत्नामाला, सनाउल्लाह खान, प्रभाकर, प्रोफेसर अनवर खान, देवेंद्र N कृष्णा और दीगर ने तेलंगाना के अजला में यौम सियाह पर सियाह परचम लहराए। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आबिद रसूल खान ने चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए गरीबों में तकसीम की जाने वाली अराजियात मुसलमानों को भी हिस्सा देने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 3 नवंबर से रियासत के बेजमीन गरीब अवाम में अराजियात की तकसीम के छठे मरहले का आगाज कर रही है। इस सिलसिले में आबिद रसूल खान ने चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर माल N रघुवीरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए गरीब अवाम में अराजियात की तकसीम की सताइश की। ताहम अराजियात की तकसीम में मुसलमानों को नजरअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर बोसा सत्यानारायणा की दुख्तर अनुषा की विशाखापट्टनम में शादी की तकरीब में गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन ने शिरकत की। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद दाना किशोर ने TRS के अक़लियती कायदीन को यकीन दिलाया कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्कैम में मुलव्विस अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा और स्कैम में मुलव्विस रकम को बहरहाल हासिल किया जाएगा। TRS अक़लियती सेल के सदर महमूद अली की क़यादत में पार्टी कायदीन के एक वफ़द ने सेक्रेटरीट में दाना किशोर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। मिसेस शर्मिला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करने वाले सदर YSR कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जेल भेज दिया। किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत भी चंद्राबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत के अवाम को परेशान कर रही है।
मिसेज शर्मिला ने जिला अनंतपुर में 16वें दिन तेज बारिश के बावजूद अपनी पदयात्रा जारी रखी। मेयर जीएचएमसी मिस्टर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि 19 और 20 नवंबर को बंजारा फंक्शन पैलेस पे सेंट्रल जोन का जॉब मेला मुनक्किद होगा। इन्होंने इस खुसूस में जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने कहा कि जीएचएमसी मुल्क का वाहिद कॉरपोरेशन है जो बेरोजगार नौजवानों को वालदेन पर बोझ डाले बगैर मुलाजमतें फराहम करने अच्छे इक़दामात कर रहा है। इन्होंने मजीद बयान किया कि पहला जॉब मेला जारी साल जून में मुनक्किद किया गया था, जिस पर गैर मामूली रद्दोअमल आया और कई नौजवानों को मुलाजमतें हासिल हुई। मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने यह भी बताया कि जीएचएमसी ओहदेदार कॉर्पोरेट इदारों में बिजनेस मैनेजमेंट को राग़िब कर रहे हैं कि इस जॉब मेले में हिस्सा लेते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करें। मायूसकन मानसून के बाद नीलम तूफान के बाद सारी रियासत में जारी 2 दिन से बारिश के बावजूद भी शहर के ज़खायर आब पूर्ण नहीं हो पाए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ज़खायर आब में पानी का कातिर ख्वाह ज़खीरा न होने की वजह से ग्रेटर हैदराबाद में 1 जनवरी से पानी की सरबराही की मुद्दत और मकदार में कमी करने का फैसला किया गया है। नए साल में शहर को संगीन आबी किल्लत का सामना होगा। ओहदेदार तौक़े कर रहे थे कि रियासत के तकरीबन तमाम हिस्सों में नीलम तूफान के बाद गुज़िश्ता चंद दिनों में मौसलाधार बारिश से ज़खायर आब में पानी का बहाव बढ़ जाएगा और ज़खीरा आब में गैर मामूली इजाफा होगा, लेकिन नीलम तूफान हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को राहत पहुँचाने में नाकाम रहा है। जिला रंगारेड्डी मोमिनपेट मंडल में एक लड़के और एक नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई गई। शादीशुदा जोड़े ने अपने साथ हुए इस जबरन शादी के खिलाफ एसपी ऑफिस पहुंचकर फरियाद की। तफसीलात के मुताबिक मोमिनपेट मंडल का साकिन पांडु उम्र 21 साल जिसने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी। पांडु इस मौजू की 13 साल लड़की के साथ दोस्ती किया था, जिसकी भनक लगने पर लड़की के चाचा ने अपनी भतीजी के साथ शादी करने के लिए इस लड़के पर दबाव डाला। जब पांडु ने बताया कि इसकी और लड़की के सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात है और कुछ नहीं है, पांडु ने शादी से इनकार कर दिया। पांडु के इनकार पर लड़की के चाचा ने पांडु को खूब मारपीट करके कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। लड़की को भी मारकर जबरदस्ती शादी के लिए राजी किया और दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी गई और लड़की को जबरदस्ती लड़के के घर भेज दिया गया। अचानक हुई शादी से परेशान लड़का और लड़की एसपी ऑफिस पहुंचकर फरियाद की और बताया कि वो दोनों पढ़ना चाहते हैं, इनकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी की गई है। एनटीआर की बेवा मिसेज लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि चंद्राबाबू नायडू और शर्मिला की पदयात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। आनजानी एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने जिला अनंतपुर पहुंचकर पदयात्रा में मसरूफ शर्मिला से मुलाकात की और बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल से वाकफियत के लिए मुनज़्ज़म करदा शर्मिला की पदयात्रा को जबरदस्त अवामी रद्दोअमल हासिल हो रहा है। बच्चे, ज़ईफ ख्वातीन के अलावा समाज के तमाम तबकात रज़ाकाराना तौर पर घरों से बाहर निकलकर अपने मसाइल से इन्हें वाकिफ करा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एसी रूम में बैठने वालों को गरीब के मसाइल क्या मालूम। सदर तेलुगु देशम की पदयात्रा के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि शर्मिला और नायडू की पदयात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। सदर तेलुगु देशम इख्तिदार के लालच में पदयात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अवाम की ताईद हासिल नहीं हो रही है। शहर में जुम्मे को भी मुसलसिल हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में बारिश के वक्त कमसिन तलबात बारिश से लुत्फानंदोज होते हुए देखे गए। तारीखी चार मीनार के दामन में गैर कानूनी मंदिर की वजह से शहर के हालात कशीदा हो रहे हैं। नमाज जुम्मा के मौके पर खुसूसी पूजा की पुलिस इंतजामिया की जानिब से इजाजत देना और सैकड़ों की तादाद में शरपसंद अनासिर का जमा होना इस बात को वाज़ेह करता है कि शहर के पुरअमन माहौल की फिजा को मकदर करने की कोशिशों को पुलिस तक़वियत दे रही है। इन ख्यालात का इजहार कॉरपोरेटर एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद ने चार मीनार, मुगलपुरा, कोटला अलीजा, खिलवत, शाली बंडे के अलावा अतराफ का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। नाजरीन, खुसूसी नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट पर तफसील से नजर डालते हैं। शहर में चंद मुट्ठी भर शरपसंद अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं और मुख्तलिफ बहानों से फिरक़ेवाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की हत्तल मकदूर काविशें की जा रही है। लेकिन फिरक़ेवाराना हम आहंगी में यकीन रखने वाले अवाम और बाज़ फर्ज शिनास पुलिस ओहदेदार शरपसंदों को इनकी कोशिशों में कामयाब होने से रोक रहे हैं।
शरपसंद कभी चैनलों के जरिए तो कभी इश्तियाल अंगेज तकरीरों व नारों के जरिए पुरअमन माहौल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह SMS और फोनों के जरिए भी अवाम के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ तदबीरों और शरंगेजी में नाकामी के बाद ऐसा लगता है कि एक खतरनाक मंसूबे के तहत तारीखी चार मीनार को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए चार मीनार के किनारे मुतनाज़ा मजहबी ढांचे को इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने शहर और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब से प्यार करने वाले अफराद का कहना है कि शरपसंद नत नए तरीकों के जरिए चार मीनार के करीब तनाव कशीदगी की कैफियत पैदा कर रहे हैं। SMS और फोनों से दीगर मुकामात से शरपसंदों और अमन के दुश्मनों को तलब किया जा रहा है। चुनांचे जुम्मा के मौके पर शरपसंदों ने 100 से जायद शरपसंदों को जमा कर लिया। चंद दिन से तो इस मुकाम पर एक अजीब तमाशा किया जा रहा है। मुतनाज़ा ढांचे को मुसलसिल आगे बढ़ाया जा रहा है। अमन पसंद मुकामी हिंदू मुस्लिम हजरात ने बताया कि अब तो एक नया तरीका शुरू किया गया है। हाथ में दिया लेकर चार मीनार के अतराफ फेरे लगाए जा रहे हैं। वक्त ब वक्त पूजा के नाम पर बेचैनी की कैफियत पैदा की जा रही है। एक मुकामी हिंदू बुजुर्ग के मुताबिक मुकामी जिम्मेदार पुलिस ओहदेदार आखिर क्या कर रहे हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन के हुदूद में अमन की बरकरारी जिम्मेदार ओहदेदार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि शरपसंदों के मंसूबों को आला ओहदेदार रोकने पर तुले हुए हैं, लेकिन इनके मातहत ओहदेदार शरपसंदों की मदद कर रहे हैं। इस बात का भी पता चला है कि अशरार की तंजीमें ग्रुपों की शक्ल में चार मीनार पहुँचने का मंसूबा बना रही है। ऐसे में पुलिस को सख्त कार्रवाई करते हुए शरपसंदों को अमन व अमान में खलल डालने से रोकना होगा, क्योंकि अशरार वो सांप होते हैं जो इंसानियत और फिरके वाराना भाईचारगी को अपने फिरका परस्त जहर से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। अमेरिका में इस सदी के क़यामत ख़ैज़ सैंडी तूफान के सबब मशरक़ी रियासत के किनारे वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी सरबराह ने इस बात की तौसीक़ की है। अक़वाम मुत्तहिदा की वसी व अरीज़ इमारत जो गुज़िश्ता पीर से बंद थी, गुज़िश्ता रोज़ दोबारा खोल दी गई है। अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर सैंडी तूफान के सबब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आम जिंदगी अमलन दरहम बरहम हो गई है। तूफान के नतीजे में कम से कम 90 अफराद हलाक हो गए और बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसानात हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों ने इस इमारत को सैंडी तूफान के सबब पहुंचने वाले नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर को क़यामत ख़ैज़ आंधी और तूफान से बदतरीन नुकसानात पहुंचे हैं, जिसके नतीजे में मवासलाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन इंसानी हुकूक ने म्यांमार से मुतालबा किया कि वो रोहिंग्या मुसलमानों का बुद्धिस्ट अक्सरियत से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जिनके साथ अरसे से मुसलमानों का नस्ली तसादुम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने हुकूमत म्यांमार को मुल्क की अक़लियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के बारे में इंतबाह दिया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत में हैं और बैनुल-अक़वामी अक़लियती हुकूक के मेयारों के मुताबिक इनका तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी है। RSS ने बीजेपी के सदर नितिन गडकरी की बिजनेस मामलों पर पैदाशुदा तनाज़े से खुद को बेताल्लुक रखते हुए कल वाज़ेह तौर पर कहा कि कानून अपना काम करेगा और वो किसी के लिए नरम गोशा नहीं रखते। शिवसेना के एग्जीक्यूटिव सदर उद्धव ठाकरे ने पार्टी MPs और MLAs का एक इजलास तलब किया। ये क़यासारियां की जा रही है कि कल दोपहर शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र ये इजलास मुनक़िद किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह को इनके खिलाफ बीजेपी के सदर गडकरी के तरफ से दायर करदा फौजदारी मुकदमे में मुलजिम की हैसियत से समन जारी करने से मुतालिक किसी फैसले के ऐलान के लिए 17 नवंबर को आइंदा पेशी मुकर्रर की है। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने बॉलीवुड स्टार संजय दत्त पर समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान आयद किए गए मुतअद्दिद इल्जामात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। याद रहे कि संजय दत्त ने मुबैना तौर पर साबिक वजीर आला मायावती के खिलाफ नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया था। दरअसल एक अहदेदार ने बताया कि कानून की सिफारिश पर महकमा दाखिला ने यह फैसला किया है। फिल्म अदाकार आमिर खान इनकी वालदा मोहतरमा जीनत हुसैन के हमरा हज की सआदत से मुशर्रफ होने के बाद मुंबई वापस हो गए। इन्होंने अपनी वालदा से वादा किया था कि वो इन्हें हज के बाद मक्का मुअज़्ज़मा से ले जाएंगे। इनके हज ग्रुप में न सिर्फ इनकी वालदा थी बल्कि खानदान के दीगर 8 अरकान भी शामिल थे।
सऊदी अरब में सआदत हज से फैजाब होकर 270 हाजियों का एक काफिला जम्मू कश्मीर लौट आया। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मदीना मुनव्वरा से वापस आने वाले हाजियों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला और रियासती हज कमेटी के अफसरान ने इस्तकबाल किया, जो मदीना मुनव्वरा से एक रासिद फ्लाइट के जरिए श्रीनगर पहुंचे थे। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।